Hello bachcho, let's see this question. Two parallel wires, long wires carrying current I1 and I2 with I1 greater than I2. When the currents are in the same direction, the magnetic field midway between the wires is 10 microtesla. When the direction of I2 is reversed, it becomes 40 microtesla. The ratio I1 by I2 is. तो हमारे पास दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, ठीक है, एंड बीच में लेट्स सपोज दो पैरेलल वायर इस तरीके से हैं एंड दोनों के अंदर करंट जो है अभी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है. सो बिल्कुल मिडवे इनके बीच में लेट्स से यहाँ से अगर डी डिस्टेंस है तो यहाँ से भी कितना डी डिस्टेंस. यहाँ पर अभी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 10 माइक्रो टेस्ला. क्लियर. सो लेट्स सपोज यहाँ पर मान लेते हैं फील्ड अभी V1 है. सो अगर मैं इस फर्स्ट वाले वायर की वजह से देखता हूँ तो फील्ड कैसे होगी. करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर टिप्स को रखो पॉइंट की तरफ, तो पाम पॉइंट करेगा इनटू द प्लेन. सो लेट्स से B1 जो है फर्स्ट वाले वायर की वजह से जो फील्ड है वो कैसे आ रही है इनटू द प्लेन. एंड अगर I2 की वजह से फील्ड देखें तो कैसा आएगी. करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर टिप्स को पॉइंट की तरफ, तो पाम पॉइंट करेगा बाहर की तरफ. तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड वायर की वजह से होगी दैट विल बी आउटवर्ड. अब I1 बड़ा है I2 से तो इसका मतलब B1 बड़ा होगा B2 से. सो B1 माइनस B2 ये हमें गिवन है कितना 10 माइक्रो टेस्ला. एंड व्हाट इज B1. B1 होगा हमारा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी. व्हाट इज B2. ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी. क्लियर. ये पहले केस में है. सेकेंड केस में क्या है हमारे पास. अब हमने क्या करा I2 की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया. सो I1 अभी भी ऊपर की तरफ है लेकिन I2 अब कैसा है डाउनवर्ड है. सो यहाँ पर फील्ड कैसे हो जाएगी. अब I1 की वजह से तो सेम रहेगी B1 कैसी इनटू द प्लेन, और I2 की वजह से भी अब की बार कैसे हो जाएगी इनटू द प्लेन. क्लियर. दैट इज B2. दैट मीन्स अब की बार जो सेंटर पर फील्ड होगी दैट विल बी B1 प्लस B2 एंड दिस इज इक्वल टू 40 माइक्रो टेस्ला. एंड ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी. इनको अगर मैं ऐड कर इनका अगर रेशियो लेते हैं तो क्या मिलेगा. टेक द रेशियोज. तो रेशियो लोगे तो ये हो जाएगा 10/40 एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी विल गेट I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2. सो 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो I1 प्लस I2 दिस विल बी इक्वल टू 4I1 माइनस 4I2. तो ये बन जाएगा कितना दैट इज 5I2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3I1. दैट मीन्स I1 बाई I2 कितना आ जाएगा 5/3. Clear. That means option 4 is absolutely correct. Thank you.